गुड मॉर्निंग साथियों। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का सिंचाई के बारे में, है ना। कौन सा टॉपिक है आज का? सिंचाई ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ये उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, तो जब हम लोग उर्वरक को खेत में छिड़क देते हैं ना, तो उसके बाद नेसेसरी होता है कि उसको पानी दिया जाए, है ना, सिंचाई किया जाए फसल को। क्यों? क्योंकि जब उर्वरक को खेत में छिड़केंगे और सिंचाई नहीं करेंगे तो जो उर्वरक हम लोगों ने उसको छिड़का है ना खेत में, वो मिट्टी में मिल नहीं पाएगा और पौधे उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद सिंचाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, फैक्टर होता है, सिंचाई जरूरी करना होता है। तो सबसे पहले कि सिंचाई कहते किसको है? देखिए, सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न तरीकों से खेतों को समय समय पर पानी देते रहते हैं, फसलों को जल की उपलब्धता कराते रहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं, जिससे कि पैदावार भरपूर होता है ना। यानी सिंचाई क्या होगा? तो आपका जो सिंचाई वह प्रक्रिया है ना, वह प्रक्रिया जिसमें प्रक्रिया जिसमें फसल को ना फसल को विभिन्न विभिन्न माध्यमों से समय समय पर जल की उपलब्धता कराते रहते हैं, है ना। समय समय पर क्या करते हैं कि आपको उसको जल की उपलब्धता देते रहते हैं, जल देते रहते हैं, जिससे कि फसल क्या हो? अच्छा हो, है ना, अच्छा ग्रोथ करे, पैदावार अच्छा हो। ठीक है, इसे हम लोग सिंचाई कहते हैं। अच्छी फसल की पैदावार और भरपूर पैदावार के लिए उचित समय पर और सिंचाई बहुत ही जरूरी होता है। तो भारत में, चूंकि हम लोग भारत में हैं तो बात करेंगे भारत की। तो भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपलब्ध है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि भारत में उपलब्ध सिंचाई साधन, है ना। कौन कौन से साधन हम लोग को उपलब्ध है जिससे कि हम लोग समय समय पर खेतों में पानी देते रहे, फसल को पानी देते रहे, है ना। देखिए, हमारे देश में सिंचाई के लिए कई तरह के साधन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा कुएं के जरिए हम लोग सिंचाई करते हैं। तालाब हो गया, ठीक है ना, तालाब, झील के जरिए भी कर लेते हैं, नदी के जरिए कर लेते हैं, नलकूप के जरिए कर लेते हैं, है ना, नलकूप के जरिए कर लेते हैं, और भी कई प्रकार से, है ना। नदी जाल हो गया, नदी या नदी जाल भी हो गया, ठीक है, आदि और भी कई तरीके की हम लोग उपाय करके फसल को पानी देते रहते हैं, है ना। अच्छा, एक ये होता है कि नदी जो होता है ना, नदी में एक नदी जल उठाव प्रणाली होती है ना, नदी जल उठाव प्रणाली, ठीक है। इसके जरिए भी हम लोग सिंचाई करते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो ये इतने सारे तरीके हैं जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि फसल को समय समय पे पानी देते रहते हैं। कुआं, तालाब, झील, नदी, नलकूप, इन सभी के माध्यम से हम लोग ना पानी से फसल को देते रहते हैं, ताकि हमारा जो फसल है ना वो अच्छा पैदावार दे, है ना, अच्छा पैदावार हो उसका। चूंकि पैदावार अच्छा होगा तो किसानों का मुनाफा यानी कि लाभ भी अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये हो गया। अभी जो हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में जो अधिकांश भूमि है इसकी सिंचाई जो है वर्षा पर आधारित है। मेनली हम लोगों के यहाँ जो आधारित है, सिंचाई जो आधारित है, ठीक है, सिंचाई आधारित आधारित है, वो किस पर है? वर्षा पर, ठीक है ना, वर्षा पर है। यानी कि हम लोग आज भी जो है ना बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कि सिंचाई करने का अच्छा साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। मोटर, फिल्टर या फिर नलकूप या कई तरह के जो हम लोग
साधन इस्तेमाल करते हैं, अभी बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करते हैं खेतों को सिंचाई करने के लिए, लेकिन कई जगहों पे ऐसा है कि आपको केवल सिंचाई के लिए वर्षा पर ही आधारित है। बरसात होगी, बारिश होगी तो सिंचाई होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो सिंचाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो वर्षा का समय आता है उस समय में समय से और भरपूर होती है ना, वर्षा के टाइम में बारिश ज्यादा होती है हमारे यहाँ, तब फसल का जो पैदावार भी होता है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर देखिए सपोज दैट कि जो वर्षा आधारित कृषि है, बरसात होगी तो फसल अच्छा होगा, बरसात नहीं होगी तो फसल भी अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली सी है कि बरसात समय पे अगर मान लीजिए नहीं हुआ, जिस समय पानी चाहिए फसल को उस समय फसल को पानी नहीं मिलेगा तो फसल पानी की वजह से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने फसल लगा रखी है और पानी की कम मात्रा चाहिए लेकिन पानी बहुत हो गया, उस टाइम पे भी क्या होता है कि आपका बरसात अधिक होने से फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसमें दो तरह से फसल बर्बाद होते हैं, एक तो सूखे से होने से भी और दूसरा बाढ़ आने से भी, दोनों प्रकार से हमारा फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है हम लोगों का है वो कुएं और नलकूप है, कुएं और नलकूप। अगला क्या है, तो कुआं और नलकूप है, ठीक है। ये इसे हम लोग इंग्लिश में वेल एंड बोरिंग बोलते हैं ना, वेल एंड ट्यूबवेल भी बोलते हैं, ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल। देखिए आजादी के बाद हमारे यहाँ ना सिंचाई का केवल एक ही साधन था, वो था वर्षा आधारित सिंचाई था, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद में चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ पे कृषि ज्यादा होती है, तो कृषि अगर ज्यादा हो रही है तो उसके लिए सिंचाई की प्रणाली भी अच्छी होनी चाहिए। तो सरकार ने ना ट्यूबवेल की कई मतलब जहां दूर दराज के इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, वहां पे जहाँ पे भूमिगत जल की प्रचुरता होती है, भूमिगत जल आसानी से मिल जाता है, वहां पे ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया। आज के डेट में कई कई जगहों पे ट्यूबवेल चलता है और कई जगहों पे अभी जो सन 2025 चल रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि कई जगहों पे तो ट्यूबवेल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन आज से अगर 10 वर्ष पहले बात करें, 15 वर्ष पहले की बात करें, तो कुएं और ट्यूबवेल ही थे जो हमारे यहाँ मेन सिंचाई का साधन हुआ करते थे, ठीक है ना। अब तो कई तरह के उपकरण आ गए हैं जिससे हम लोग सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुएं क्या है और ये नलकूप क्या है समझिएगा, ट्यूबवेल क्या है, ठीक है। तो जहां जहां भूमिगत जल की उपलब्धता होती है, यानी कि आसानी से कम खुदाई करें जमीन की और पानी हमें वहां से प्राप्त होने लग जाए, तो वहां पे कुएं और नलकूप से सिंचाई की जाती है, ठीक है, व्यवस्था की जाती है। कुएं से पानी को मशीन, यानी कि एक मशीन है जिसको हम लोग रहट कहते हैं, क्या बोलते हैं, रहट, ठीक है ना। रहट के माध्यम से, रहट के माध्यम से पानी को कुएं से निकाला जाता है, या फिर जो जानवर होते हैं ना, जानवर पानी को बाहर खींचते हैं ना, बैल कुएं में एक बाल्टी जैसा उपकरण लगा दिया जाता है, गोल गोल वो घूमता है और एक बाहर से एक बैल या फिर जो भी जानवर है जो उसको चारों ओर से चलाते रहता है, एक बड़ा सा डंटा निकला रहता है ना, उसमें बैल को बांध देता है, बैल चारों ओर घूमता है, फिर वो बीच में ऐसे कुएं में बाल्टी नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि आपका पानी जो है, जब बाल्टी नीचे जाता है तो उसमें पानी भर जाता है, बाल्टी जब ऊपर आता है तो पानी दूसरे साइड में ना, खेत की साइड में गिर जाता है। तो इस तरह से सिंचाई की जाती है। और चूंकि कुआं जो होता है ज्यादा डीप नहीं करते हैं, है ना, मैक्सिमम 10 फीट, 15 फीट या फिर 25 फीट, 40 फीट, 60 फीट के आसपास कुआं को गहराई में तक ले जाया जाता है। लेकिन जो नलकूप होते हैं वो उससे भी ज्यादा गहराई से पानी निकाल सकते हैं या निकालते हैं, है ना, 150, 200, 300 तक फीट, है ना, उससे भी ज्यादा नीचे से पानी जो आपका नलकूप होता है वो निकाल देता है। तो कुएं और नलकूप जहां वहीं पे एस्टेब्लिश किया जाता है जहां पे कि भूमिगत जल की उपलब्धता आसानी से हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है नहर जाल, है ना, कौन सा है, नहर जाल, ठीक है, नहरों का जाल बिछा करके, नहरों का जाल बिछा करके, ठीक है, सिंचाई की जाती है। इस पद्धति में किया क्या जाता है कि एक या उससे अधिक नदियों को या जलाशयों को
पानी के जो मुख्य स्रोत होते हैं उसको नहर के द्वारा भेजा जाता है या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे दूर दराज के इलाके में जहाँ पानी मतलब नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उधर से कोई नदी गुजरी है तो क्या जाता है कि नदी से कोई नहर निकाल करके नदी के दूर वाले इलाके में पानी को भेजा जाता है। ऐसे करके कई सारे नहर बना दिए जाते हैं जो सभी के सभी अंततः नदी से कनेक्ट होते हैं, जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है ना, जो कि पानी समय समय पर नहर की सहायता से आपके खेतों तक पहुंच जाता है। इस सिंचाई को हम लोग बोलते हैं नहर जाल, है ना। क्या बोलते हैं? नहर जाल। पूरे इलाके में नहर को फैला दिया जाता है ना। एक जाल नुमा स्ट्रक्चर नहर से बन जाता है, उसे हम लोग नहर जाल कहते हैं। नेक्स्ट है नदी जल उठाव प्रणाली। अगला क्या है? तो नदी जल उठाव प्रणाली। ठीक है, उठाव प्रणाली, नदी जल उठाव प्रणाली। इसके माध्यम से हम लोग पानी क्या करते हैं? खेतों तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं वो समझिएगा। उन क्षेत्रों में जहां की नहर में जल का प्रवाह पर्याप्त नहीं होता है, यानी कि नहर तो नहर का जाल सपोज दैट बिछा दिए, लेकिन नहर में पानी ना सही ढंग से सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा या जा नहीं पा रहा है। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, यहां से कोई नहर निकाला गया जिसमें यहाँ से पानी भेजा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये नदी जो है काफी नीचा है, नहर थोड़ा ऊपर है, तो इससे क्या होगा कि इसमें पानी इंटर नहीं कर पाएगा। इसमें नहर में पानी इंटर नहीं कर पाएगा, आसानी से नहीं जा पाएगा। तो जल उठाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है या अपनाया जाता है ना। जिससे क्या होता है कि जब नदी जल उठाव प्रणाली इस्तेमाल की जाती है तो इसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि जितने भी खेत हैं, यानी कि जो पैदावार जहाँ पे उगती है वहां पे पानी को एक विवेकपूर्ण तरीके से लोगों में यानी कि खेतों में फसल के हिसाब से बांटा जाए, ताकि सभी के फसल अच्छे से हो सके। ठीक है ना। इसके लिए क्या किया जाता है कि खेतों के आसपास जो नदियां होती हैं वहां सीधे जल को खींचकर सिंचाई के लिए भेज दी जाती है। नदी से डायरेक्ट ना कोई मोटर लगा दिए, अभी के डेट में मोटर लगा दिए या फिर फिल्टर लगा दिए, है ना, या कोई और तरीके ना नदी में से ही छोटा सा नाला जैसा बना दिया और डायरेक्ट पानी को खेतों तक पहुंचा दिए, तो इसे बोलते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। इसके माध्यम से भी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है तालाब। क्या है? तालाब के बारे में। ठीक है ना, तालाब। ठीक है, तालाब क्या है? तालाब के बारे में समझिएगा। देखिए, जल भंडारण के लिए जो छोटा सा जलाशय होता है उसे हम लोग तालाब कहते हैं, है ना। छोटा सा एक जल का भंडारण के लिए जलाशय बनाए हैं जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है ना। खेत को खोद करके उसमें की मिट्टी चारों ओर फैला दिए, किनारा बना दिए, बांध बना दिए और उसके अंदर पानी को भर दिया जाता है। या तो वो पानी नदी का होता है जो कि नहर के माध्यम से आता है, या बरसात का पानी होता है, किसी भी माध्यम से उसमें पानी को क्या किया जाता है? उपलब्ध करा दिया जाता है। जल के उपलब्ध के अनुरूप इन जलाशयों में जल का बहिर्गमन यानी कि बाहर निकलने की जो रास्ते होते हैं उसको नियंत्रित किया जाता है, ताकि पानी वेस्ट ऐसे ही बाहर ना जा सके, है ना। पानी अगर ऐसे ही बाहर जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका पानी का भंडारण सही से नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि फसल को फिर जब पानी की जरूरत हो, जब जल की जरूरत हो, तो उस समय नदी में तालाब में पानी ही ना बचे। तो इसके जो पानी के बहिर्गमन जो होते हैं उसको नियंत्रित कर लिया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए उसके निचले हिस्से में छोटा सा डैम बना दिया जाता है, बांध, है ना। क्या किया जाता है? छोटा सा बांध बनाया जाता है। बांध के माध्यम से पानी को रोका जाता है। और ये जो बांध होते हैं वर्षा के जल को जो वर्षा का जब जल होता है, यानी कि जब बरसात होता है तो उसके जल को संचित करके रखता है, जिससे कि बांध के और भी फायदे। एक तो बरसात के जल को वो रोक के रखा, दूसरा कि मृदा अपरदन को भी ये रोकने में मदद करता है। ठीक है ना, यानी कि मिट्टी के कटाव जो अपरदन होता है, मिट्टी कट के बह जाती है ना, दूसरी जगह चली जाती है, उसको भी ये रोकने का काम करता है। तो तालाब के माध्यम से भी हम लोग सिंचाई करते हैं, उसे एक सिंचाई का एक साधन ये भी हो गया। ठीक है ना। अब है कि इसी में तालाब में ही
नेक्स्ट है कि आपका कृषि जो भूमि है, कृषि भूमि की सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए आज के डेट में कई तरह के घरेलू कार्य को भी आजकल जो है अपनाया जा रहा है, जिससे कि वर्षा के जल को ना संचित किया जाए, संग्रह किया जाए। अभी आपने एक चैप्टर है जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है कि वर्षा जल संग्रह कैसे करें। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो घर बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो घर के जो नीचे का बेस होता है, नीचे के बेस में टंकी बना दी जाती है, ठीक है, बेस में क्या क्या होता है, टंकी बना दी जाती है, और जो छत होता है इससे पाइप के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जब बरसात होती है तो छत का जो पानी होता है इस टंकी में आकर के जमा हो जाता है। इस प्रकार से घरेलू कार्यों के द्वारा हम लोग, या घर में ये जो हमारे बेसेस होते हैं वहां पे बरसात के जल को स्टोर किया जाता है, और इस स्टोरेज वाटर को नलकूप के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, या किसी भी तरीके के द्वारा पानी जरूरत पड़ने पर निकालकर फसलों में पटाई जाती है, यानी कि दी जाती है, ठीक है ना। इसके लिए सरकार भी जो होते हैं कई प्रकार के खर्च कर रही है ताकि लोगों को इसके लिए आकर्षित किया जाए, लोग भी जल का संचयन करने में, वर्षा जल के संचयन करने में सरकार की मदद करें, और विभिन्न जो स्तरों पर कई तरह की योजनाएं भी चलाई जाती है इसके लिए, है ना। कह रहे कि इन योजनाओं में मकानों, खेतों, बड़े जो संस्थान हैं इनमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। जो मकान होगा, आपका बड़े बड़े जो उद्योग धंधे, वहां पे बेसिस बना दिए जाते हैं, खेत में तालाब या ऐसा कुछ जलाशय बना दिया जाता है जिसमें कि पानी क्या हो सके, बरसात के जल को संग्रहित किया जा सके, है ना। और इसका उचित प्रबंध का जरूरत होता है, रख रखाव भी थोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तालाब में पानी संग्रहित कर लिए, उसका सही से रख रखाव नहीं किए तो पता चला कि तालाब का पानी फिर से बह गया, नहीं, तो उसके लिए भी थोड़ा रख रखाव की जरूरत होती है, रख रखाव करना जरूरी होता है, ताकि तालाब में या खेतों में या कहीं भी अगर बरसात के जल को संग्रहित कर रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक उसमें संग्रहित रह सके, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उस पानी को बाहर निकाल सके, और पानी को बाहर निकाल के फिर से इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। तो ये आपका था सिंचाई। इस वीडियो में इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सिंचाई के आगे जो है कि फसल का पैटर्न कैसे लगाएं, है ना, फसल किस ढंग से लगाएं ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।